बताइए क्या डाउट्स आ रहे हैं आप लोगों को। कोई डाउट्स हैं पहले वो बताइए। नो सर, नो डाउट्स। सारे हो गए री इशू के क्वेश्चंस। यस सर। यस सर। अच्छा। सर एट पार चल रहा था अभी, प्रोराटा। अच्छा अपन री इशू खत्म कर लिया था, री इशू में कोई डाउट नहीं, वी स्टार्टेड विद प्रोराटा। हमने स्टार्ट कर दिया था प्रोराटा की स्टार्ट करना है। यस सर, प्रोराटा स्टार्ट कर दिया था और एक शीट आपने सेंड करी थी वो भी सॉल्व हो गई। अच्छा ओके। एक सेकेंड फिर मैं देखता हूँ। मैंने आपको शीट नंबर 48 भेजी थी और उस शीट नंबर 48 में किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट नहीं लग रहा। नो सर। ठीक है, एक बार उसको आप लोग फटाफट चेक कर लें क्योंकि नेक्स्ट वाली शीट जो है ना 48 शीट सही होने पर समझ में आएगी। ठीक है, तो ये उसका फर्स्ट क्वेश्चन तो ठीक है। ये नाइन्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन भी दिया हुआ है उसमें। नाइन्थ क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से ठीक होगा क्योंकि उसके पहले वाले तो सॉल्व दिए थे मैंने क्वेश्चन। मुझे एक दो क्वेश्चन जो स्पेशली चेक कराने हैं वो लास्ट के, ये वाले। एक 16th क्वेश्चन है, ये वाला देखिए, 16 तो 17। यस सर। ये एंट्री सही है 16 क्वेश्चन की। भाई अगर सॉल्व किए मतलब मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है ये। अच्छा चलो इनकी मुझे आप सेकंड, ये जो 17 क्वेश्चन है ना ये मुझे भेजो जरा आप व्हाट्सएप पे। 17 क्वेश्चन मुझे चेक करना है। इसकी मैंने दो एंट्रीज बोली थी आपको, एक तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की और एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट, सेकंड एंट्री, दो एंट्रीज करनी थी इसमें। ये यस सर, भेज रहे हाँ भेज दीजिए, दोनों भेज यस। दीजिए फिर मैं इसको देखता हूँ। ठीक है, मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, एक बार आप चेक कर लो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। जिसमें 17 से ले रहा हूँ, बाकी और कोई देखना हो तो आप देख लो। नहीं मैं काम करता हूँ, लेट अस सेव ऑन टाइम, मैं भेज दूंगा आपको इसका सोल्यूशन शीट का। आप यस लोग सर। उसको चेक कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट शीट समझा दे रहा हूँ। यस ठीक सर। है, देखिए ये नेक्स्ट शीट जो है ये एक वर्किंग नोट के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को भी टेबल बनाना नहीं बताया ना कि कैसे टेबल बनाते हैं प्रोराटा के केस में। नो सर। तो हम टेबल समझेंगे कि हम टेबल कैसे बनाते हैं प्रोराटा के केस में। और वो सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसे सिंपल क्वेश्चन में जिसमें एक्चुअली बिना टेबल के भी काम हो सकता है ना। बिना टेबल के भी काम हो सकता है, लेकिन मैं समझाने के लिए इसे बनाया, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा हम और बनाएंगे। जैसे कंपनी ने 60,000 शेयर ऑफर किए, कंपनी के पास एप्लीकेशन 80,000 की आई, तो कंपनी 80,000 वालों को 60,000 शेयर देगी। तो शेयर सप्लाइड कितने, 80,000। ठीक है, शेयर सप्लाइड कितने हैं, 80,000। शेयर अलॉटेड है 60,000। एप्लीकेशन मनी कितना है, 3 रुपए का है। तो 80,000 शेयर्स पे यहाँ पे अपने को लिखना है कितने मिले। एप्लीकेशन मनी से 80,000 इंटू एप्लीकेशन मनी, 3 रुपए, कितने पैसे मिले एप्लीकेशन पर, 2,40,000। अब कितने शेयर्स का एप्लीकेशन मनी रखा जा सकता है, रखा जा सकता है शेयर्स अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मनी। तो 2,40,000 में से कंपनी जो है 3 रुपए 1,80,000 रख सकती है एप्लीकेशन का। से वो कैसे आए, 60,000 इंटू 3, 1,80,000। तो अभी अगर ये देखें कंपनी को मिले थे 2,40,000, जिसमें 1,80,000 एप्लीकेशन के रख लिए। कितने रुपए कंपनी के जिस सरप्लस हो गए, 60,000, जो 60,000 हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। तो जब भी हम प्रो राटा करते हैं, क्वेश्चन में कुछ और नहीं दिया हो, तो हम एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट पे तो एडजस्ट कर ही सकते हैं।
तो 2,40,000 में से 1,80,000 घटाया और 60,000 हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। तो अब ये क्या स्टोरी बनी, 2,40,000 जो एप्लीकेशन मिले थे उसमें 1,80,000 एप्लीकेशन का मनी का रख लिया और 60,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। दिस इज व्हाट इट इज। यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछना है इस छोटी सी चीज में? नो सर। नो ठीक सर। है, इसको हम क्या करते हैं आगे जाके, हम अगर इसकी एंट्री में बनाऊंगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2,40,000, फिर 2,40,000 में से 1,80,000 कैपिटल में और 60,000 शेयर अलॉट। ये क्लियर हो गया यहाँ पर पॉइंट? यस सर। अब नेक्स्ट टेबल देखते हैं। आपको ऐसी टेबल है, इसके अंदर क्या है, ये जो लास्ट कॉलम है ये मैंने टोटल के लिए रखा है। ये लास्ट, ऊपर वाले में भी रखा था एक टोटल के लिए, ये टोटल के लिए है बाकी। अब इसमें क्या हुआ, इसमें कंपनी ने 60,000 ऑफर किए थे 80 के एप्लीकेशन है। कंपनी ने उनको दो एप्लीकेशंस को, 60,000 वालों को दो कैटेगरी में बांट दिया। जैसे एक 10,000 है उनको तो रिजेक्ट कर दिया, मतलब 80 में से 10 रिजेक्ट हो गए, कितने बच गए 70। 70 वालों को प्रोराटा दिया गया। तो इसके एंट्री हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे शेयर सप्लाई 10,000। इनको क्या दिया गया, इनको कुछ भी नहीं दिया गया। इनसे एप्लीकेशन मनी कितना मिला, 10,000 इंटू 3 30,000 मिला। और ये पैसा एप्लीकेशन में रख नहीं सकते क्योंकि शेयर्स तो दिए ही नहीं है इनको कुछ भी। तो ये सारा का सारा पैसा जो है रिफंड हो जाएगा 30, ये रिफंड। दूसरी कहानी क्या थी, तो 80 में से 10,000 तो ये हो गए, अब बचे कितने 70। 70 वालों को प्रोराटा दिया गया, मतलब 70 वालों को कंपनी ने 60,000 शेयर। 70 में 3 रुपीज के हिसाब से कितने है, 2,10,000। ये 2,10,000। अब इसके अंदर जो हम एप्लीकेशन मनी में ट्रांसफर करेंगे वो हम ट्रांसफर करेंगे 60,000 शेयर्स का। तो 60,000 शेयर्स का 3 रुपए एप्लीकेशन मनी के हिसाब से 1,80,000 हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। अब ये प्रो राटा है तो हमारे पास 30,000 रुपए बच रहे हैं। 210 आए, 180 ट्रांसफर, 30,000 रुपए को हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर करें। तो ये इसकी कहानी ऐसे बनी। अब मुझे इसके अंदर लास्ट लाइन में टोटल लिखना है। टोटल एप्लीकेशन इज 80,000, ये अलॉटेड इज 60,000 शेयर्स। एप्लीकेशन में कितना मिला, 2,40,000 मिला। कैसे आया 2,40,000, 30,000 एंड 2,10,000। और नहीं तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है 3 रुपए के हिसाब से 2,40,000 होते हैं। इसमें से 1,80,000 एप्लीकेशन के लिए रख लिए, इसमें से 30,000 रुपए अलॉटमेंट में चले गए और 30,000 रिफंड हुए। यहाँ पे जर्नल एंट्री भी करनी है, मैंने इसके अंदर टेबल की जगह दी है, जर्नल एंट्री आपको अपनी नोटबुक्स में करनी है। तो अरे, जर्नल एंट्री करनी है तो इसकी जर्नल एंट्री मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, बस जगह नहीं, ऊपर ही है, यहीं पे कर देता हूँ जर्नल एंट्री। तो अगर मुझे इसकी जर्नल एंट्री करनी है तो इसकी जर्नल एंट्री, पहली वाली एंट्री तो हमारी बन जाएगी बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर एप्लीकेशन 2,40,000। 2,40,000। दूसरी एप्लीकेशन बनेगी शेयर, दूसरी एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। हाँ, टू शेयर कैपिटल। टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक टू शेयर कैपिटल में आएगा हमारे पास 1,80,000। 80,000। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000। अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट 30,000। ये ऐसे बनेगी। तो ये टेबल जो है, ये बेसिकली जो सेकेंड एंट्री हम कर रहे हैं, ये सेकेंड एंट्री हमारी सही हो इसके लिए है। टेबल का यूज ही है। अगर ये हमने एलोकेशन सही कर दिया, जो डिस्ट्रीब्यूशन है मनी का, एप्लीकेशन का कितना, कैपिटल अलॉटमेंट कितना, तो आगे की एंट्री ज्यादातर केसेस में सही हो जाती है। तो ये हमसे दिक्कत होती है। तो ये दिस इज व्हाट इट इज। तो ये आपका सेकेंड वाला टेबल था।
अब हम थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड वाले में क्या हुआ? थर्ड वाले में क्वेश्चन कह रहा है 80,000 की एप्लीकेशन आई थी और प्रो राटा किया गया 75 को, तो 5,000 रिजेक्ट कर दिए और 75 को प्रो राटा कर दिया, तो 75 वालों को 60 दे दिया, तो उसके हिसाब से बन जाएगा। मैं थोड़ा सा कोई बड़ा वाला लेके चलता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, इसमें 3 कैटेगरी है। ये जो यहाँ पे लाइन आ गई है, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, गलती से आ गई बीच में लाइन, मैंने एडिट करने से रह गया, इसका और कोई यूज नहीं है। अब इसमें क्या हुआ है, कंपनी ने ऑफर किए थे 50,000 शेयर्स, एप्लीकेशन साइज 75, इसमें से 5,000 रिजेक्ट कर दिए, 20,000 वालों को 20,000 शेयर दे दिए। तो यहाँ पे कहानी ये बनी हमारी, 5,000 शेयर्स रिजेक्टेड, 50,000 को 20,000 वालों को हमने 20,000 शेयर दिया। अब हमारे पास टोटल एप्लीकेशन 75 की, तो फिर कितनी बच गई? 50,000। तो कंपनी ने जो 75,000 एप्लीकेशन को 3 ग्रुप्स में बांट दिया, 5,000 कुछ नहीं, 20,000 पूरा फुल, 20 वालों को 20। अब बची कितनी? 50,000। 50,000 वालों को उन्होंने प्रो राटा किया। प्रो राटा के लिए कंपनी को टोटल देने हैं 50,000, जैसे 20 दे चुकी है, तो 50,000 वालों को 30,000। 30,000। तो अब ये जो रिफंड रिजेक्ट है, इनका पैसा रिफंड हो जाएगा। ऐप और जिनका 3 रुपए एप्लीकेशन मनी है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलिए 3 रुपए के साथ 15,000 आया, और ये पूरा पूरा 15,000 जो है इनको रिफंड हो जाएगा, इसको कुछ नहीं। इनका आया 60,000, 60,000 पूरा का पूरा कैपिटल में चला जाएगा, बाकी कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इनको तो जितने मांगे उतने दे दिए। ये हो गया। फिर ये आया 50,000 शेयर्स पे 1,50,000, इनका 90,000 यहाँ चला जाएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, 60,000 60,000 यहाँ ले देंगे, अलॉटमेंट पे। बाकी ऐसा। तो हमारी एंट्री बन जाएगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट टू बैंक। ठीक है। सो बस अब यही करने हैं आपको, इसमें बाद में टेबल बनानी है और वो आपको सॉल्व करना है, बस ये टेबल बना के 2 एंट्रीज चाहिए मेरे। इसके अंदर एक जगह गलती हो रही है जो सबसे ज्यादा, वो ये हो रही यहाँ पर, इस जगह, हाँ, 7 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। इस नहीं, 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 ये 12th, इसके अंदर क्या बोला है, एप्लीकेशंस वर ओवर सब्सक्राइब बाय 30,000, तो ऑफर किए थे 20,000, तो टोटल एप्लीकेशन आई 50,000, 30,000 से ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो 20 का मिल गया 50, ये है इसका। बाकी ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करके भेजना है मेरे को, कर लेंगे कि आपको चाह रहे हैं को कुछ को मुझे कराना है? कर लेंगे सर। सर कर लेंगे। ठीक है, करके आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं अभी आपको ये शीट भेज रहा हूँ। फोर्टी नाइन, मैं 49 शीट आपको भी भेजता हूँ। ठीक है। और बताएं, कोई चीज पूछना चाह रहे हैं, इसको करके भेजिए, फिर आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है।